ऑलराइट गाइस, तो हमने मेनू ऐड कर लिया है अपने प्रोजेक्ट के लिए, या फिर हम जो भी कंट्रोलर बना है उसका मेनू ऐड कर लिए, और पेरेंट मेनू, चाइल्ड मेनू, और इस तरह से फाइल भी रन करके देख लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पर जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप साइड बार या फिर हेडर फुटर ऐड कर सकते हो। वो सारी चीजें आज की इस वीडियो पर क्लियर करूंगा। उसके बाद हम फॉर्म्स भी बनाकर देखेंगे, टेबल्स ऐड करेंगे, और कलर्ड एप्लीकेशन भी बनाकर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटर, और सॉरी, विद द हेल्प ऑफ ओपन कार्ट हम ये सारी चीजें करके देखेंगे। तो देखो, अगर हम अभी इसके अलावा, हमारे प्रोजेक्ट के अलावा, अगर मैं किसी दूसरे मेन्यू पर जाता हूँ, तो जैसे कि रिपोर्ट्स पर चले गया मैं, तो रिपोर्ट्स पर अगर जाते ही तो देखो हमारा ये सारी चीजें चेंज नहीं होती। मतलब ये आपका हेडर चेंज नहीं होता, आपका साइड बार चेंज नहीं होता, फुटर चेंज नहीं होता। तो ये क्या है, डायनामिक है, ये कई चीजों से आ रही है, कोई ना कोई फाइल से आ रही है। तो हमें भी करना है, हमें भी अगर हम यहाँ पर चले गए हमारे टेस्ट पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ब्लैंक हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जो है वो चीजें हेडर फुटर ऐड करनी पड़ेंगी। वो कैसा करते हैं, चलिए आज की इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं अपने VS कोड पर, और अपने कोड पर चलते हैं। ये कॉलम लेफ्ट आप ये वाली फाइल हटा देना, अभी इसका काम नहीं है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें कर लिया है। अभी हम कंट्रोलर पर काम करेंगे, मॉडल पर काम करेंगे। सॉरी, मॉडल पर अभी काम नहीं करेंगे, जब हम डेटा सेव करेंगे तब मॉडल पर काम करेंगे। फिलहाल के लिए हम व्यू पर और कंट्रोलर पर ही काम करने वाले हैं। ठीक है, लैंग्वेज फाइल पर हम चीजें डालेंगे, तो लैंग्वेज फाइल पर भी काम करने वाले हैं। ये तो तीन फाइल्स है हमारे। तो टेस्ट वाली फाइल है, इस तरह से हमने जो है वो लास्ट के कुछ वीडियोस पर काम किए थे। ओके, तो अभी क्या करना है हमें, ये जो हमने मॉडल लोड किए थे, लैंग्वेज लोड किए थे, ये लैंग्वेज लोड लोड ही रखना है इसको। अभी हम क्या करेंगे, कुछ नई फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उसके लिए क्या करूंगा मैं, ये चीजें जो है वो थोड़ी सी मैं हटा देता हूँ। ओके, नए फंक्शन बनाएंगे, किस तरह से सारी चीजें होती है वो बताऊंगा। तो ये हमने प्रिंटर वगैरह करके रखे थे, ये हटा देता हूँ, और ये इंडेक्स पर ये लोड नहीं करते। ठीक है, यहाँ से सिर्फ मैं क्या करूँगा, हम फंक्शन कॉल करेंगे। एक मेरा कोई भी एक दूसरा मैं कंट्रोलर ले लेता हूँ, और उस वहां पर कैसी चीजें काम हुई है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखो, उन्होंने क्या किया है, एक लैंग्वेज लोड की है, उसके बाद क्या किए, एक हेडिंग भेज दी है, उसके बाद एक गेट लिस्ट वाला मेथड कॉल किया है यहाँ पर। ठीक है, तो हम भी वैसे ही करेंगे, नया मेथड बनाएंगे, उसके बाद जो है वहां से जो है वो व्यू लोड करवाएंगे। तो हमारा जो है लैंग्वेज लोड हो चुका है, लैंग्वेज के बाद हम हेडिंग टाइटल लोड करवाएंगे यहाँ पर। तो वो सारी चीजें हैं, और उसके बाद ये जो व्यू फाइल है उसको हम बाद में लोड करवाएंगे, उसके बाद हम सारी चीजें करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक गेट लिस्ट का मेथड लिख लेते हो। ठीक है, गेट लिस्ट मेथड, और गेट लिस्ट फंक्शन भी बोल सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस तरह से आप लिख सकते हो, जैसे कि पब्लिक लिख लेना, देन पब्लिक फंक्शन, सॉरी, इस तरह से पब्लिक फंक्शन, देन जो भी आपके लिए, आप जरूरी नहीं है गेट लिस्ट ही बनाओ, या गेट आप लिस्ट मेथड ही बना सकते हो, ये यूजर डिफाइंड रहता है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह से आप जो है वो अच्छे से कर लेना। और यहाँ पर मैं इको कर लूंगा हाय रोमन। ठीक है, यहाँ पर, और हम लिख लेंगे रोमन, सॉरी, दिस, इस तरह से लिख लेना, दिस इज गेट लिस्ट। ठीक है, गेट लिस्ट मेथड मैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पज इसे यूज कर रहा हूँ। अभी इसको कॉल कैसा करते हैं इस मेथड को, अगर मुझे इंडेक्स पे कॉल करना है तो क्या करेंगे हम, इसको थोड़ी देर के लिए हम कमेंट कर देंगे इस तरह से, कमेंट। अब उसके बाद $this लिखना है आपको, और उसके बाद एक एरो फंक्शन देना, और जो भी आपका मेथड है उसका नाम यहाँ पर लिख लेना, आप इसको कॉपी कर लेना। ओके, एक अच्छा प्रैक्टिस रहता है जब आप मेथड या फिर फंक्शन का नाम कॉपी करते हो। तो अभी क्या होगा कि मेरा जो गेट लिस्ट में जो भी मैंने लिखा हो, तो दिस इज गेट लिस्ट मेथड, ये लिख के आना चाहिए। तो चलते हैं हमारे यहाँ पर, और हम करेंगे इसको रिफ्रेश। तो देखो, दिस इज गेट लिस्ट मेथड आ गया। अभी हम इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू जो है वो सारी चीजें लोड करवाएंगे, या फिर हमारा व्यू लोड करवाएंगे। ओके, तो चलिए, ये कस्टमर पे हम गेट लिस्ट के मेथड पर चलते हैं यहाँ पर। तो ये गेट लिस्ट है, और गेट लिस्ट को मैं यहाँ पर सर्च करूंगा, तो यन और गेट लिस्ट इस तरह से, तो यहाँ पर पहुंच गए हैं हम इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करेंगे,
और इसके 530 ये जो 537 वाली लाइन है ना वहां पर चलेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल जी करना आप, अगर VS कोड में हो तो 537 वाली लाइन पर, सॉरी मैं जो है वो ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आओ और कंट्रोल जी करो और यहाँ पर लिखो 537 वाली लाइन पर। ये देखो इस तरह से इन्होंने लोड करवाए है और ये देखो यहाँ पर उन्होंने डेटा पे पास किया है, हेडर कॉलम फुटर इस तरह से। तो ये चारों चीजें जो है वो कॉपी कर लूंगा मैं और हमारे कंट्रोलर पर आऊंगे और ये जो चीजें हैं यहाँ पर मैं ये करके रखा हूँ, इसे हम कमेंट करेंगे, इसे लिखे थे उसे और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपको। ठीक है, तो ये जो डॉलर डेटा है वो कहीं ना कहीं इन्होंने एक कॉमन हेडर पे एक फाइल बना कर रखी है, उसको सिर्फ वो लोड करवा रहे हैं, ज्यादा चीजें कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है और डॉलर डेटा आप इसके व्यू पर पास कर देना है। और ये व्यू का जो हमारा यहाँ पर आपको राउट चेंज करना है, जो कि हमारा था ना डेमो/टेस्ट, तो आप यहाँ पर अपना राउट पास कर देना, जो भी आप यहाँ पर राउट बनाए रहे होंगे इस तरह से डेमो/टेस्ट, ये वाला राउट पास कर देना। ठीक है, तो ये हमने राउट पास किए हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारी चीजें चल रही है या नहीं। तो रिफ्रेश करूंगा मैं। अब उसके बाद देखो टेस्ट/हेडर फुटर आ गया, लेकिन हमारा जो है वो ये मेथड जो है वो लोड नहीं हुआ। उससे पहले कुछ चीजें जो है वो लोड करवानी पड़ेंगी। तो ये आया क्यों नहीं वो बताता हूँ आपको। तो हमें व्यू पर भी इसे कॉल करना पड़ेगा तभी वो होगा। तो ये जो हम HTML जो लिख कर रहे हैं ना हमारे व्यू पर, तो उसको हटाओ आप पूरे का पूरा और यहाँ पर जो है वो डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो आपका पहले हेडर कॉल कर लो। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद जो है वो आप डबल कर्ली ब्रेसेस पे जो है वो अपना कॉलम लेफ्ट जो है वो कॉल कर लो, कॉलम लेफ्ट। ये आप मैं मुझे पता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप जो है वो किसी दूसरे फाइल का, दूसरे व्यू फाइल का जो है वो आप इस तरह से रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, किस तरह से व्यू फाइल कॉल की है वो बताता हूँ, व्यू में किस तरह से लोड की है वो बताता हूँ। ठीक है, तो देखो ये कंट्री फॉर्म पर मैं चले जाता हूँ, कंट्री फॉर्म वाली ट्रिक फाइल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने किए होंगे, ये देखो ये हेडर और कॉलम लेफ्ट है, इसको कॉपी कर सकते हो आप सिंपली। मैं भी कॉपी ही कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने स्पेलिंग सारे सही लिखे हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह से सिर्फ मैं कॉलम लेफ्ट जो है वो हेडर दो ही चीजें कॉपी किया हूँ। तो ये देखो तो कॉलम हेडर जो है वो इस तरह से आ गया, कॉमन हेडर, और लेफ्ट साइड में जो है वो हमारा साइड बार आ गया। ओके, और फुटर करूंगा सिंपली इसके कॉपी करके, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो डबल इस पे। ठीक है, फुटर आप लिख लेना जो है या फिर कॉपी कर लेना, वो बेस्ट प्रैक्टिस रहेंगी। ओके, तो ये है। तो फुटर भी आ जाएगा, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो नीचे में ये देखो ये आ गया हमारा फुटर। अब उसके बाद जो है वो कंटेंट डालेंगे। अभी फिलहाल देखो हमारा कंटेंट नहीं आ रहा है, जैसे कि रिपोर्ट्स में लिखा है ना यहाँ पर इस तरह से कुछ टेबल्स आ रहे हैं ना। तो हमारे लिए जो है हम भी यहाँ पर डेमो पर जाकर टेस्ट पर करूंगा, तो हमारा कुछ ऐसा कंटेंट आना चाहिए। तो कंटेंट के लिए सिंपली अगर मैं किसी लिस्टिंग वाली फॉर्म पर चले जाऊंगा और उसका लिस्ट उठा लिया रहूंगा। ठीक है, मतलब जो भी हमने किए रहेंगे उसका लिस्ट, यानी ड्यू डॉट कंटेनर ये उठा लिया रहूंगा ये। ठीक है, कंटेंट ये उठाऊंगा मेरे इस पे और सिंपल टेस्ट के इस पे हम जस्ट जो है यहाँ पर मैं कॉपी कर दिया रहूंगा। ठीक है, और जो हमने यहाँ से हमें एक हेडिंग भेजना पड़ेगा मुझे, सिंपली जस्ट हेडिंग टाइटल। ओके, तो ये जो हेडिंग टाइटल हमने यहाँ पर लिखे है उस हेडिंग टाइटल को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, ताकि हमारा हेडिंग टाइटल लगना चाहिए। और ये जो हेडिंग टाइटल जो है वो आपको लैंग्वेज फाइल पर डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडिंग टाइटल ही डिफाइन किया हूँ। तो द टेस्ट पेज मेरा हेडिंग टाइटल आना चाहिए। ओके, तो हो गया। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं। देखो द टेस्ट पेज हमारा हेडिंग टाइटल आ गया, और ये सारी चीजें अभी हमें बना कर देखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ऐड करनी है, यानी जो मैंने वहां से कंटेंट कॉपी किया हूँ तो ये सारी चीजें हमने डाल के रखे हैं, बट ये इसका जो डिफाइन है वो किसी और लैंग्वेज फाइल पर डिफाइन है। तो ये हमने डिफाइन किए थे, तो ये आ गया हमारे H1। बाकी जो सारी चीजें हैं, जो वार्निंग्स दिख रही है या फिर और भी बहुत सारे कंटेंट है, ये सारी चीजें किस तरह से होती है वो नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। आज के इस वीडियो पर मुझे सिर्फ और सिर्फ हेडर फुटर किस तरह से इंक्लूड करते हैं वो बताना था। ये बटन वगैरह ऐड न्यू या फिर डिलीट, यहाँ पर डेटा किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, या फिर
डेटाबेस के साथ किस तरह से काम करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो पर बताएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो पर जो है वो टेस्ट पेज, टेस्ट हेडिंग इस तरह से बना ली है हमने, और पेज कॉल करवा लिया हमने ठीक है, हेडर फुटर इंक्लूड करवा लिए, एक नया फंक्शन बनाए हैं, और उसके बाद हमने हमारे व्यू फाइल पर हमने हेडर और फुटर लोड करवाए हैं। तो आज के लिए हम थोड़ी मेहनत कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, किस तरह से गेट लिस्ट मेथड फॉर्म या फिर गेट लिस्ट मेथड बनाते हैं, या फिर नया मेथड किस तरह से बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ चीज़ें नहीं समझे होंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर बता दो, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है मुझे एक आप कमेंट सेक्शन पर अपना राय जरूर दे दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।